नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुतपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। सबसे पहली चीज स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, एक मजबूत सूर्य प्रधान पर्सनालिटी निश्चित तौर पे कलात्मकता है, सफलता और प्रसिद्धि की भी लगभग सारी संभावनाएं इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगला पॉइंट जो इनके हाथ में दिखाई देता है मजबूत, दूसरी इनकी वाणी के ऊपर का कंट्रोल। वाणी बहुत अच्छी है, ये थोड़े ऊपर लेवल पे ही जा रही है, दोनों ही उंगलियां, दोनों ही हाथों की उंगलियां, ये टॉप लेवल है, टॉप फ्लैंज होता है आपके सूर्य की उंगली का। और ये जो पहले फ्लैंज की जो बॉटम लाइन है, इसको टच कर जाए या इसके ऊपर में चली जाए तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोफेशन की समझ बहुत तगड़ी होती है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनको स्पष्टता के साथ में होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बोलने चालने में इतने माहिर होते हैं, सामने वाले को कन्विंस करने की ताकत बहुत अच्छी रहती है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको तुरंत समझ के तुरंत रिप्लाई करने की भी योग्यता इनके अंदर में काफ़ी अच्छी रहती है। अपने वाणी से 50 लोगों को एक साथ में ग्रुप के अंदर में बांध के रख सकते हैं। 4 लोगों के बीच में जब ये बोलना शुरू करते हैं तो ये उसमें अलग से इनकी वाणी का जो आकर्षण है या वाणी की जो संभावना है वो स्टैंड आउट अलग से होती है। ये आमतौर पे होता है। इसका मतलब वह व्यक्ति बोलने वाला ही होता है, कंटिन्यू बोलते रहता है, ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी मौके आते हैं तो इनकी वाणी की छाप अलग होती है, वो दिखाई पड़ती है। प्रोफेशन की समझ अलग होती है, अच्छी होती है, आम आदमी के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर होती है। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि उंगली शनि की भी बहुत लंबी है। पर्सनालिटी में सूर्य और शनि के इफेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। सूर्य मतलब आपके प्रसिद्धि और सफलता के द्योतक होते हैं, शनि मतलब आपके कर्म के कारक होते हैं। यहाँ पे जो इनकी गुरु की उंगली है वह भी आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल जो होती है, ऊपर का टॉप फ्लैंज जो बोलते हैं, फलक बोलते हैं ऊपर का, उसका आधा हिस्से तक में पहुंच गई, उससे थोड़ी ऊपर ही जा रही है। यानी कि गुरु की उंगली भी बौद्धिक क्षमताएं इनको एवरेज लेवल से बेहतर यहाँ पे दे रही हैं। बौद्धिक क्षमताएं मतलब आईक्यू लेवल से मेरा तात्पर्य होता है। ये कतई आपके एजुकेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। गुरु की उंगली जो होती है वो आपके समझदारी को, सामंजस्य को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप देखेंगे उंगलियों का हिस्सा काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू हथेली की हिस्से की हाइट से आप देखेंगे तो उंगली काफ़ी लंबी है और हथेली का हिस्सा छोटा है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर शक्ति की बजाय युक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कोई भी बड़ा कठिन काम करना होगा तो पहले ये सोचेंगे उसको बिना ताकत के या कम से कम अपनी एनर्जी वेस्ट किए बिना कैसे हम कर सकें। हर चीज को ये अपने बौद्धिक क्षमताओं से या अपने बुद्धि के सहारे सॉल्व करने का या उसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करते। समस्या कोई भी हो, घटना कोई भी हो, चीज कोई भी हो, जो भी हैपनिंग रहती है, इनका देखने का नजरिया बौद्धिक रहता है। शारीरिक फिजिकल जोर लगाने की बजाय ये बुद्धि से काम करते हैं। यानी कि जो आदमी बुद्धि से काम करता है, जब बुद्धि का लेवल अच्छा होगा, समझदारी अच्छी होगी, उस केस में ही वो आप समझ सकते हैं ना। तो बुद्धि का लेवल गॉड गिफ्टेड इनका अच्छा होता है। अगर अंगूठे की तरफ में देखेंगे तो अंगूठा भी थोड़ा सीधा अंगूठा दिखाई दे रहा है, जिद्दीपन है, अपनी जिद को पकड़ के बैठने वाले हैं, किसी की न सुनने वाले हैं। वहाँ पे थोड़ा इनको सतर्क करना अच्छा होगा निश्चित तौर पे कि ये जो है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखें। अपनी जिद को पकड़ के रहेंगे तो नेगेटिव बात में नेगेटिव जिद को चिपके रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेट बात ये है, फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि है नहीं। जो कुछ भी है एक बार मैंने ठान लिया, मैंने ठहराया वो सही है और वही करेक्ट है, उसी के हिसाब से मैं चलने वाला हूँ, दूसरों की सुनने वाले हैं नहीं। इनसे मेरा निवेदन है कि कुछ अपने नेचर के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फायदे की चीज होगी। एक बात हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है, लेकिन सूर्य और शनि के पर्वत जो हैं अपने आप में वीक है, और दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो वीक है। इनके अंदर में वो ताकत या वो उठाव नहीं है जो कि आदमी को बहुत तगड़े उछाल दे सकते हैं। फिर भी इनको जो है शनि के उपाय तो निश्चित तौर पे करना ही पड़ेंगे, सूर्यदेव को भी जल चढ़ाना पड़ेगा। शनि के उपाय बता देता हूँ। ओम शन शनिश्चराय नमः, शनि मंत्र का जाप करना शनिवार से चालू कीजिएगा। एक माला 108 की जो होती है वो आपको करने का है।
और उसके अलावा आपके गांव, शहर, कस्बे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे शनि मंदिर में जाएं। अगर शनि मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाना है, तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला चढ़ाना है। ये उपाय जीवन भर करना है। और आपको दूसरा जो है वो सूर्य देव के उपाय करना है। तो ये तो आपको करना है, नहाने के पश्चात में ये परफॉर्म करना है, रोज मंत्र का जाप करना है। हर शनिवार को शाम को शनि के मंदिर में जाना है, शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाना। जो 4 चीज़ें मैंने चढ़ाने कही है उनको चढ़ाना है। ये एक प्रक्रिया हो गई जो कि शनिदेव से रिलेटेड है। दूसरी प्रक्रिया, आपको तांबे के पात्र में आपको पानी लेना है, पूर्व दिशा की तरफ में मुख करना है, और जहाँ पे सूर्य आपको दिखाई दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर की ऐसी बनावट है कि सूर्य देव आपको तभी नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, पूर्व की तरफ मुंह करें, तांबे के पानी का अर्पण, तांबे के पात्र में से पानी का जल चढ़ाएं सूर्यदेव को, और सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम रीम रीम सूर्याय नमः यह मंत्र 11 बार बोलना है। आपके पानी का फ्लो, पानी की मात्रा कुछ इस प्रकार से आप एडजस्ट करें। वो पहले दिन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा समय के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी या करना पड़ेगी, और वो समझदारी बढ़ाना पड़ेगी कि जब तक मंत्र चल रहा है तब तक सूर्यदेव को जल अर्पण होते रहेगा। बुध यानी कि प्रोफेशन की समझ काफ़ी तगड़ी और बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। और जो हाथ की जो संभावनाएं हैं, हाथ के अंदर में जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसके मुताबिक दोनों ही हाथों में अगर आप देखेंगे विवाह की रेखा सामने से दिखाई दे रही है, यानी कि वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर इसके तरफ मैं जाता हूँ तो विवाह देरी से होने वाला है। ये जो है हम इसको मोटा मोटी तौर पे एक जो रूल है उसके मुताबिक समझा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे दोनों ही छोर में यदि आप देखने को जाते हैं तो ये जो भाग होता है हृदय रेखा को हम 0 मानते हैं, ऊपर के पॉइंट को हम लगभग 70 की एज मान लेते हैं। एक थंब रूल इसका कैलकुलेशंस का लिया हुआ है, इसीलिए इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं निकलता है। सामने बैठने के बाद में बहुत सी चीज़ें पास से देखी जा सकती है। इतने छोटे इसके 70 पार्ट करना तो पॉसिबल नहीं होता है। लगभग सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट से यदि आप आगे जाते हैं तो मे भी 38 के आसपास की एज के पहले शादी होना इनका मुश्किल है। उतना लेट शादी होने की संभावनाएं दिखती हैं। जो यहाँ पे एक चित्र है और जो सामने से है, अगर साइड से भेजा होता तो कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ हम मालूम कर सकते थे, क्योंकि ये जब होता है तो कैमरा जो है ना, ये रेखाएं मल्टीपल रेखाएं होती है कई लोगों के हाथ में। यहाँ पे ये रेखाएं साइड से इस तरफ से कैमरा यदि लगाएंगे ये तो यहाँ पे दिखाई देगा, या इस तरफ से यहाँ पे कैमरा रहेगा और कैमरे का लेंस इधर रख के यहाँ से इतने पार्ट का फोटो साइड से खींचेंगे तब और ज़्यादा बेहतर विवाह से संबंधित चीज़ें पढ़ने की। विवाह कहने की बजाय ये लाइन ऑफ यूनियन होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके विवाह का हो, विवाह के अलावा भी यदि कोई पॉसिबिलिटीज होती है तो उसके बारे में मालूम चलता है। तो इस फोटो से तो लेट मैरिज ही स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र जो है बहुत अधिक एग्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ फाइटिंग स्पिरिट है। 50-55%, 60% तक के एक एवरेज जो है मार्किंग इनके मंगल के पर्वत में दिखाई दे रही है। 50 से ऊपर है तो अच्छा है, 50 या 50 के नीचे वाला पर्वत खराब बोलता हूँ। और वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे शनि और सूर्य के मामले में एप्लीकेबल है। 50 से बिलो वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे शांत सौम्य पर्सनालिटी है लेकिन कभी कभी अचानक से गुस्से का प्रदर्शन हो जाता है। हमेशा 24 घंटे गुस्से में नहीं रहते, लेकिन अचानक कभी इनको छेड़ा जाएगा या कुछ घटना ऐसी होंगी जो इनको पसंद नहीं होगी तो अचानक से इनका गुस्सा फट पड़ने वाला, बाउंस बैक जैसे करते हैं ना, वैसे क्या है कि कोई घटना हुई बाउंस बैक होकर चढ़ जाएंगे, इस टाइप का नेचर रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे इनके हाथ में दिखाई दे रही है। फिर अगली चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे तो दो व्यक्तियों के साथ में डिफरेंसेस रहेंगे, परिवार के अंदर में ही डिफरेंसेस रहने वाले हैं। बाकी जीवन में जो संभावनाएं हैं काफ़ी अच्छी संभावनाएं हाथ में दिखाई दे रही है। लाइफ का दर्जा अच्छा रहने वाला है, अपने बलबूते भी और किस्मत की तरफ से भी मिलता हुआ। सामाजिक पारिवारिक जीवन मोटा मोटी तौर पे अच्छा रहने वाला है। विवाह के शुरुआती दौर में कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फाइन ट्यूनिंग को लेके थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं पत्नी के साथ में शुरुआती दौर में, लेकिन ये 4-6 महीने 8 महीने का पीरियड रहेगा, उसके बाद में जीवन सेटल हो जाएगा।
परिवार के किन दो सदस्यों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है, बट दो लोगों के साथ में वैचारिक मतभेद रहेगा। उस वैचारिक मतभेद को मनभेद ना होने दे, इसके लिए भी इनको कुछ प्रयत्न करना पड़ेंगे, सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका नेचर रिजिड है, झुकना है नहीं, अपनी मर्जी दूसरों पे चलाने की कोशिश करना, इसके कारण में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे इनको एडजस्ट होना, अदरवाइज रिफ्लेक्शंस आपके कर्मों के हिसाब से मिलेंगे। क्योंकि ये रेखा जो होती हैं, चाहे पत्रिका में बैठे हुए ग्रह होते हैं, वो आपकी संभावनाओं को बताते हैं, वो किसी आपके कर्म को कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। तो कर्म करना आपको है, क्योंकि आपको ईश्वर ने इसीलिए बुद्धि दी है, उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन करके कर्म करना है। तो ईश्वर ने मनुष्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसको सर्वश्रेष्ठ बुद्धि या ब्रेन नाम की चीज़ दी हुई है, दिमाग नाम की चीज़ दी हुई है, मस्तिष्क नाम की चीज़ दी हुई है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। इसीलिए आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, रेखाएं हों या ग्रह हों, उनके बताए हुए रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास। तो कर्म तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई कह दे कि सिर्फ कर्म ही 100% होता है, तो वैसा नहीं होता है। इनका मिला जुला जो लेखा जोखा होता है वो आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है, और वो समय समय पे, क्षण क्षण पे आपकी मानसिक परिस्थितियां और ग्रहों की स्थितियों के कॉम्बिनेशन से आपको आउटकम मिलता है। चलिए चंद्र के क्षेत्र में जाएंगे। चंद्र का क्षेत्र इनके लिए काफ़ी लाभी है। इधर से रेखा चलती है तो ये महिलाओं के द्वारा संचालित होगा इनका भाग्य। महिला इनकी भाग्य में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। निश्चित तौर पे माँ हो या चाची हो या मामी हो, इम्पॉर्टेंट रहेगी। पत्नी शादी के पश्चात इम्पॉर्टेंट रहेगी और बेहतर नतीजे देने के लिए, संतानों में लड़की होती वो इनके लिए लाभी होने वाली है। इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे जो है, दोनों ही हाथों में देखेंगे तो कर्म की रेखा सिंगल यहाँ पे बनी, जबकि यहाँ पे ओवरलैप करते हुए डबल रेखा बनी है। तो इसके बारे में हम पहले विवेचन कर लेंगे। ये जो है यहाँ तक आई 60 की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 48-50 की एज, 40 से लेके तो लगभग 50 का पीरियड, डबल इनकम, डबल सोर्सेस की तरफ में ले जाएगा। दो प्रकार के कार्य, दो जगह के कनेक्शन आपकी लाइफ में इफेक्टिव रहने वाला है, और दो जगह का कनेक्शन निश्चित तौर पे आपको जो है डबल सोर्स ऑफ इनकम देगा। जीवन में जो है महिलाओं के द्वारा इनके जीवन की दशा और दिशा निर्धारित होगी। शुरुआती दौर में माता की तरफ से या चाची मामी जो भी होंगी, लेकिन लेडी रहेंगी जो इनको इंस्पायर करेगी इनके करियर में या इनके जीवन की दिशा निर्धारित करने के हिसाब से। इसका मतलब पुरुषों के साथ में दुश्मनी है ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन पुरुषों से उतनी जमेगी नहीं जितना कि महिलाओं के साथ में इनके बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। चलिए आगे और भी चीज़ों को देखते चित्र को और बड़ा कर लेंगे। पहले हम कर्म की रेखा को पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से फिर पैसा और बाकी चीज़ें कंट्रोल होती है। कर्म की रेखा यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, और ये एरिया तो क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है इस प्रकार से। तो राहु का ट्रायंगल ओपन भले ही रह रहा है, लेकिन टोटल ओपन नहीं है। ये जो पूरा खुला सिरा नहीं है, ये ओवरलैपिंग है, यहाँ पे लाइनों की ओवरलैपिंग है। अगर ट्रायंगल इस प्रकार का हो आपका, ये आपकी बुध की रेखा है और ये आपकी जो है इस प्रकार से, और ये मस्तक की रेखा और ये आपकी कर्म की रेखा जा रही है, अगर ऐसा पूरा ही खुला हो जाए तो फिर वो ज़्यादा आपको नुकसान कराता है। इनके केस में क्या है, ओवरलैपिंग है तो पैसा बहुत कमाएंगे, कुछ हद तक खर्चा करेंगे, अनावश्यक खर्चे की भी आदत रहेगी, उससे बचना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस प्रकार से है, और ये रेखा यहाँ पे इधर तक तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है, और ये गैप है बीच में, यहाँ पे हल्की सी ओपनिंग है। जितना मैंने ड्रॉ किया उतना क्लोज तो नहीं है, बट हाँ क्लोजनेस काफ़ी हद तक है। चाहे तो ये आपको ये ड्रॉ करता हूँ परफेक्टली उस लाइन के ऊपर से, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से देखा गई है, और ये रेखा, तो ये हल्का सा यहाँ पे ओपनिंग है, लगभग 1.25 मिलीमीटर का ओपनिंग है, मतलब है। तो ये पैसे की गलती कराता है, पैसा आपका वेस्ट कराता है। यहाँ पे भले ही लाइन का फ्लक्चुएशन है, लेकिन क्लोज हो जा रहा है। हाथ बिजनेस वाला हाथ है, ये नौकरी वोकरी करने के लिए नहीं बने हैं। नौकरी ये इनके बस का काम है भी नहीं, करने को जाएंगे तो छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। किसी के अंदर में रह के कार्य करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, वो इनके नेचर में नहीं है।
इनको कमांडिंग पोजीशंस, कमांडिंग चीज़ें पसंद होंगी निश्चित तौर पे। चलिए यहाँ पे जो है ये रेखा है इस प्रकार से जा रही है, और इवन आगे की तरफ में देखेंगे तो आगे जाके बौद्धिक क्षमताओं के बलबूते पे यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे। 60 और 61 के बीच का पीरियड कुछ समय के लिए इनकम नहीं देगा, बीच में गैप आ रहा है, 60 से 61 का पीरियड गैप आ रहा है। इसी प्रकार से ये वाली जो रेखा है ये इंडिकेट करती है 59 के आसपास के पीरियड में भी 58, 58.5, मतलब रनिंग 59 की एज जो रहेगी वहाँ पे पैसे की रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की टूटन दिखाई दे रही है। वो टूटन का इफेक्ट आपके जीवन में आगे 1 साल तक रहने वाला है, तो केयरफुल रहिएगा। किसी बड़े खेल की तरफ में मत जाइए फाइनेंस से रिलेटेड। स्पेसिफिकली 59 to 61 का पीरियड आप एक पकड़ लीजिए, 2 साल का पीरियड। इसका मतलब रोज के रोज आपको नुकसान हो रहा है ये नहीं होता, लेकिन इस पीरियड में बड़े गेम ना खेलें। जो मिनिमम रिक्वायर्ड लो प्रोफाइल रह के जो कम से कम खर्चे करना, आवश्यक खर्चे करना, उसी की तरफ में जाए। 61 के एज को जैसे ही आप क्रॉस करके 62 में जाते हैं वहाँ से दरवाजे खुलते हैं, और फिर आगे का परमानेंट इलाज लास्ट तक की एज के लिए हो रहा है। बुद्धि की क्षमता, बौद्धिक क्षमताओं से आप निश्चित तौर पे चीज प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में एक लंबे दूरी की यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है, फायदे कराएगी। शुरुआती जीवन कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ तकलीफें, थोड़ी अनसर्टेनिटी मानसिक स्थितियों को लेके हो रही है, लेकिन लगभग आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो 15-17 वर्ष की आयु का पीरियड, यहाँ से फिर चीज़ें 18 की आयु पकड़ लीजिए, क्योंकि ये आपका 20 है तो 18 की आयु यहाँ से स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, और ये इनको साहस प्रदान करने वाली है। थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में डाल के देखना चाहिए, बड़ी रकम से ना खेने अच्छा है, क्योंकि ये रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, इसमें 70 और 30 का रेशो बनता है। 70% प्रॉफिट है तो 30% रिस्क भी बनती है, लॉसेस के चांसेस भी बनते हैं शेयर मार्केट में 30%। तो इसके लिए कैलकुलेशंस और वहाँ बैलेंस बनाना पड़ेगा। टोटालिटी में आप करने को जाएंगे हिसाब किताब तो आप फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे, लेकिन किसी एक दिन गलती से कोई बड़ा निर्णय हो गया जो कि गलत पड़ गया तो महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए लिमिटेड गेम, मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर में मल्टीपल तरीके से स्प्रेड करके आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाना है, फायदा होगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी आपको आगे जाके डबल इनकम की जो पॉसिबिलिटीज है, एडिशनल इनकम्स की पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ा रही है। 60 के बाद लगभग 3 क्षेत्रों से पैसा आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तक की रेखा यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है, इसके अंदर प्रोफेशनल अप्रोच है। बीच में कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी लैप करते आ रही है और ये इस तरफ में जा रही है। ओवर इमेजिनेशन से बचना चाहिए। ओवर इमेजिनेशन, कभी कभी आप किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी घटना को लेके कैलकुलेशंस कर लेंगे, इससे मेरे को इस प्रकार से काम करने पे इतना लाभ होगा और फिर उस लाभ से मैं इसका ये करूँगा, इसका वो करूँगा। इस प्रकार की चीज़ें प्रैक्टिकली होने के पहले आप जो प्लानिंग बनाते हैं उसको वास्तविकता के धरातल पे रखें, और हमेशा प्रॉफिट की बजाय उसमें नेगेटिव थॉट्स को भी जगह दें। अदरवाइज केवल पॉजिटिव कैलकुलेट करके बाद में अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो गई तो शॉक बड़ा लगता है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अति इमोशन से भी बचने की ज़रूरत यहाँ पे इनके मस्तक की रेखा में ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म के विजन अच्छे रहेंगे, दूरदृष्टि बहुत तगड़ी रहेगी। कल को होने वाली संभावित प्रोफेशनल घटनाओं के बारे में इनके जजमेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे, उनकी रीडिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी कि कल को क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, कैसे लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, या जीवन के कोई और भी क्षेत्र की प्लानिंग्स है वो अच्छे रहेंगे। लेकिन उसका अति ना होने दें। हर जगह एक बैरियर की जरूरत, बैरियर को क्रॉस करने का खतरा हाथ में बनता है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हार्ट की लाइन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे थोड़ी प्रोफेशनल है और कुछ हद तक वर्कोलिक बनाती है, काम का नशा हावी रहता है। जब काम में लग गए तो काम में, अगर काम से मन हट गया तो फिर काम की तरफ में जाने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है दूसरों को इनके लिए। लेकिन वैसे जो है वर्कोलिक नेचर है, काम का नशा एक बार चढ़ गया तो धुन रहेगी, धुन के तहत ये काफ़ी कुछ काम कर जाएंगे। लेकिन इमोशंस के स्थान कम है, हार्ट में इमोशंस के स्थान कम है, उल्टा हो गया है, और ब्रेन के अंदर में इमोशन सडनली बढ़ सकते हैं। जबकि हार्ट में इमोशन होना चाहिए थे और ब्रेन में कैलकुलेशन होना चाहिए था। हार्ट में कैलकुलेशन चला गया, ब्रेन में इनके इमोशन आ गया है, तो उल्टा हो गया है साइकिल। बट एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, चाहे ये वहाँ हो चाहे वहाँ वाली चीज़ यहाँ हो, ये आपको बैलेंस करने में और कंट्रोल करने में काफ़ी कुछ मदद
करती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इनके लिए एक पॉजिटिव हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये एक बात हो गई। अब जो है हार्ट की लाइन की दूसरी चीज़ें बता दूं, मानसिक तनाव या दबाव सेकेंड हाफ में ज़्यादा होगा, और लाइफ का स्पैन यदि आप देखने को जाएंगे ऑलमोस्ट 80 के टच करता हुआ है, 79 है, तो लेकिन 80 78 79 हो सकता है, 80 हम यहाँ पे मानेंगे। उसके मुताबिक 60 की एज, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है, सडनली डिप है, और यहाँ पे कुछ फॉगीनेस ज़्यादा बढ़ गया है, इसके कारण में ये पार्ट में 60 के आसपास की एज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 के आसपास की एज में ये वाले पार्ट में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं हो रही, मगर हाँ यहाँ पे 61 या 62 का पीरियड कुछ तनाव परिवार को लेके हो सकता है, और परिवार के लेके तनाव आपके स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। तो 60, 61, 62 भी हो सकता है, 60 प्लस, 60 से पहले नहीं। इस एज में स्वास्थ्य को लेके थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको ब्लड शुगर चीज, ब्लड प्रेशर और फिर डायबिटीज़, इन दो चीज़ों से भी आपको केयरफुल रहना है। ये दो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आगे फिर आप देख रहे हैं तो हार्ट की लाइन में ये फॉगीनेस कंटिन्यूस है। इसका मतलब यहाँ अगर कोई घटना होती है तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आपके जीवन में होने वाला है, केयरफुल रहें। बाकी वैसे 60 की एज तक का फिटनेस लेवल्स बेटर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सिर्फ एक्सेसिव इमोशनल होने से बचना, ज़्यादा विचार करने की प्रवृत्ति से आपको थोड़ा दूर रहना है। अनावश्यक विचार, तनाव और दबाव बना के आपको कोई भी फायदा नहीं कराएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सूर्य के क्षेत्र में कुछ ऊपर रेखाएं बनी है, ओल्डर एज में ही इनको जो है फायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि के क्षेत्र की ये जो रेखा है, जिसके कारण में मैंने कहा है कि मल्टीपल इनकम्स की संभावनाएं ओल्डर एज में जाने के बाद में है। 3 पॉइंट से यहाँ पे होगा, ये क्रॉस नहीं बना, ये एक अच्छी बात हो गई। अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकते थे अगर ये लाइन कंटिन्यूएशन में जाती तो। एक आध बड़ा लंबा नुकसान करा दी, काम के क्षेत्र में पैसे की चोट लगवाती, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। ये इनके लिए एक अच्छी और बेहतर बात इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नीचे में यहाँ पे आप कर्म की रेखा देखेंगे तो इधर में गैप्स हैं। चित्र को मैं हटा देता हूँ तो आपको एक अनुमान आ जाएगा। ये वाले पार्ट को देखिए आप, यहाँ पे इस पार्ट में लाइन एकदम फीकी हो गई है, और ये लाइन भी जो है थोड़ी गैप, ये वाली जो लाइन है थोड़ी गैप रख के ऊपर से चालू हो रही है। इसके कारण में 59 से 61 का पीरियड केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन 48, 49 का 48 का पीरियड में भी पैसे से संबंधित रिस्क नहीं लेना है, पैसे की चोट पड़ सकती है, थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत है। अभी आज की जो है जो उसके आगे के लिए हम बात करेंगे। शुरुआती दौर में तो कुछ परेशानी आ गई हैं। 25 की एज प्रोफेशन की तरफ में गए, इवन प्रोफेशन की समझ, प्रोफेशन से जुड़ाव, प्रोफेशन की तरफ का खिंचाव 16-17 की आयु के आसपास से चालू हो गया है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ में जाने की बजाय हो सकता है इन्होंने प्रोफेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, अर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और क्षमताएं मेरे हिसाब से 17 की आयु के आसपास से यहाँ पे प्राप्त हो जा रही है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, और परिवार से जुड़े हुए बिजनेस में ये काम कर सकते हैं। 25 की एज है, यहाँ से परिवार का सपोर्ट, परिवार का से जुड़ाव काफ़ी फायदे कराता है। बैकअप सपोर्ट इनको बहुत है। ये परिवार को दे ना दें, उनको कंसिडर करें, उसकी वैल्यू करें ना करें, वो मैटर अलग है। ये नहीं करेंगे ये नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन परिवार का सपोर्ट यहाँ पे जीवन में काफ़ी इफेक्टिव है इनकी लाइफ में, निश्चित तौर पे। जीवन में ये देख पा रहे होंगे, जीवन की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अराउंड एज ऑफ 38 यहाँ पे आएगी। पहले का जो जीवन चला गया उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे आने वाले के समय के हिसाब से चलेंगे हम। 38 की आयु जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी उपलब्धि कराएगी, फायदे की तरफ में यहाँ पे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अच्छा मुनाफा, कोई ना कोई बड़ा कदम जीवन में होगा। और यहाँ क्यों हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए, ये वाला यहाँ से और ये लाइन इधर पे, ये 50 में यहाँ पे मानता हूँ, उसके मुताबिक आप ले लेंगे तो ये 40 के आसपास का पीरियड यहाँ पे लगभग आ जाता है चेंजेस की तरफ में। और यहाँ पे ये इसको साल 1.5 साल का फ्लक्चुएशंस मेरे मार्किंग में भी हो सकता है। इसके कारण में ये टैली हो रहा है, इस पीरियड में कोई ना कोई नई शुरुआत इनको बड़ी सफलता की तरफ में ले जाएगी। 48 के आसपास का, 49 के आसपास का पीरियड किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा साथ मिलेगा, फायदा कराएगा। क्यों कराएगा? ये लाइन इधर पे आ रही है, हल्का सा डायरेक्शन यहाँ पे गैप बन के डायरेक्शन इधर जा रहा है। पर 49 की एज में
दूरस्थ जगह का आदमी, बहुत ज़्यादा दूर के जगह का आदमी इनको फायदे कराएगा। ऐसे तो इनको जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए। जन्म स्थान से जितना दूर ये बिजनेस या काम करेंगे उतना फायदा होगा। जन्म स्थान पैतृक स्थान से दूर रहना है, एक बात हो गई। दूसरी चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में भी इनको सोचना चाहिए। जिस प्रकार की ये रेखा है इंडिकेट करती है, और यहाँ पे भी जो चीज़ बन रही है ये इंडिकेट करती है कि भाई, और जो यहाँ पे कर्म की रेखा चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा का फ्लो चंद्र क्षेत्र की तरफ में काफ़ी हद तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों को जितना ज़्यादा दूरस्थ जगह की कनेक्शन रहेंगे, जितने ज़्यादा दूर के जगह में अपना व्यापार या प्रोफेशन करने को फैलाएंगे, वहाँ से इनको ज़्यादा लाभ हो रहा है, बजाय इसके कि आप अपने नेटिव प्लेस या अपने पैतृक गांव में रुकें। रुक गए, ज़बरदस्ती रुक गए तो कोई भगाने नहीं वाला है, लेकिन फिर नुकसान या उसके परिणाम का जिम्मेदारी आपकी होगी। आपकी जो रेखा है क्या बता रही है उसको यहाँ पे रीड करके बताने का प्रयत्न करना। तो उसकी रीडिंग इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि आप देखने को जाएंगे तो ये जो रेखाएं हैं ये फायदा कराएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक संभावना है, अभी रेखा बनी नहीं है। 65 की एज या 64 की एज कहना ज़्यादा ठीक है, 63 से 64 की तरफ में जाते हुए इस पीरियड में भी फाइनेंशियल गेन्स या फाइनेंशियल ग्रोथ का दूसरा अच्छा मौका आएगा। तीसरा। 3 मौके लाइफ में अभी आने वाले समय में है। 38 के आसपास का, 49 की एज और 64 की, 63.5 की एज कहना ठीक है, 63-64 की एज। 3 मौके बड़े परिवर्तन, बड़ी अर्निंग की तरफ में ले जा रहा है। इसका मतलब बीच का पीरियड में अर्निंग नहीं हो रही, अर्निंग हो रही है, मगर जो आपको जंप लगाने का या आपके लिए मोस्ट फेवरेबल टाइम होता है लाइफ का, वो एजेस या वो स्पैन्स को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना हो। तो 3 मौके आने वाले समय के हिसाब से इनको फायदे कराते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के हाथ की संभावनाएं अच्छी हैं, ऊपर जाने के रास्ते काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जीवन 20 तक की आयु, कुछ तनावग्रस्त स्थितियाँ और कुछ यहाँ पे इनके वैचारिक इंस्टेबिलिटी को दिखाते हैं, लेकिन 20 के बाद की या 21-22 के बाद का पीरियड लाइफ में ज़्यादा बेहतर हो रहा है। 25 से लाइफ में ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी प्रोफेशन के हिसाब से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे शंकर जी का तीसरा नेत्र बना है, तो प्रॉपर्टी तो रहेगी, प्रॉपर्टी की मालकियत रहेगी, इसमें कोई दो मत यहाँ पे दिखाई, मतलब शंका नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, शंका नहीं है। और इनको अपने परिवार से जुड़े हुए बिजनेस में ही फायदा रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये रेखा है और काट के ऊपर नीचे जा रही है, तो बताती है कि परिवार से जुड़े हुए बिजनेस से लाभ की संभावना इनके जीवन में बेहतर दिखाई दे रही है। आइए उम्मीद करते हैं कि मैंने जितनी बातें इनके बारे में रीड की है, अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ माय एफर्ट्स डाल के पढ़ने का प्रयत्न किया, उसको ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस जगह पे मैंने जो चीज़ें चेंज करने को कही है, स्पेशली इनके नेचर में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं और एक्सेसिव इमोशन से बचें। समय पे शादी करें, शादी का समय ज़्यादा दूर नहीं है अभी के हिसाब से। तो इन सब बातों को 37 के आसपास की एज से यहाँ पे शादी की संभावना बनती है। शादी होगी, पत्नी आएगी, जीवन में लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर होगी। 38 की एज में कोई ना कोई बड़ा चमत्कार, गृह लक्ष्मी आने के बाद ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ आपको प्राप्त हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके द्वारा जीवन में अच्छे धन को, अच्छे प्रसिद्धि को, अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हुए जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।